दोस्तों जय भीम। आज इस देश में एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ, जो पूरा देश का जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कि अपने पूरे जीवन काल में इस देश की असमानतावादी विचारधारा से आजीवन संघर्ष करने का काम किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अजीम शख्सियत, महामानव पेरियार ललई सिंह यादव जी की, जिन्होंने कानपुर में जन्म तो लिया, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो पूरी तरह से देश की रूढ़िवादी, अंधविश्वास, पाखंड में जगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ थी। और उन्होंने पाया कि ये जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो समाज है, इसकी विपन्नता का, सामाजिक विपन्नता का, इसकी धार्मिक विपन्नता का, इसकी सामाजिक विपन्नता का, और चलते चलते इसकी एक राजनीतिक विपन्नता का भी जो एक मूल कारण रहा है, वो केवल इसका एक मात्र कारण ये रहा है कि ये समाज पूरी तरह से धर्मांधता में लिप्त रहा है। महामानव पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपने जीवन में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की एक किताब थी, जिसको द ट्रू रामायणा के रूप में कहा जाता था, उसका हिंदी रूपांतरण करके इस रूढ़िवादी, असमानतावादी विचारधारा के लोगों पे ठोस कुठाराघात किया। और देखते देखते पेरियार ललई सिंह यादव पूरे उत्तर भारत में बहुसंख्यक सामाजिक रूप से पिछड़े समाज के लिए एक वो शख्सियत बन गए कि जिनकी पहचान और उसे अलग करती थी उनको। जब उन्होंने सच्ची रामायण के रूप में इस समाज को दिया, तो पूरे उत्तर भारत में एक भूचाल सा आ गया। खैर, हम बात करते हैं जब पेरियार ललई सिंह यादव जी को, तो हमें याद
आते आते पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की याद आ जाती है। और सच्चे अर्थों में अगर हम कहें तो ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान था, और अगर वो संविधान ना होता तो आज हमको बोलने की ताकत न मिल पाती। हम बारंबार ऐसे महान पुरुष को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम महामानव पेरियार ललित सिंह यादव जी को, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, और एक खास बात ये रही कि जिस दौर में कांसीराम का आंदोलन पूरे भारत में बड़े पैमाने पे साहब जी चला रहे थे, उसी दौर में पेरियार ललित सिंह यादव जी अपनी लेखनी के माध्यम से एक आंदोलन चला करके उनका भरपूर साथ दे रहे थे।